जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मिस्ट्री फाइंडर। मैं हूं राजेश और मैं हूं डॉक्टर देव। दोस्तों, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है पाकिस्तान फॉर सेल बिकॉज ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की वजह से पाकिस्तान अब बिकने जा रहा है। पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडिया, पाकिस्तान रिएक्शन। चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं और वीडियो में आप एंड तक जरूर बने रहना। उसके बाद हम आपके साथ बात करेंगे वीडियो के रिलेटेड। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको भी मुबारक हो, मुझे भी मुबारक हो और पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो। पर हम लोग अपने ही मुल्क के हिस्से बेच रहे हैं। तो आपकी चीजें बिकेंगी, आपको पैसे चाहिए, आप बस चीजें बेचे, वो आपको पैसे देंगे, मुंह मांगे पैसे दे देंगे, आपको चीजें बेचनी पड़ेगी। इंडिया ने अरबियों को समझा दिया कि तुमने 75 साल पैसे दिए और इन्होंने तुम्हारा ही काटा है। पाकिस्तान बाय फरोख्त। जी हाँ, ये जुमले मेरे नहीं है, ये दीगर अखबार और खास तौर पे बैनुल अक़वामी अखबार पाकिस्तान के लिए लिख रहे हैं कि पाकिस्तान इज फॉर सेल। पाकिस्तान के कहते दुकान के बाहर बराए फरोख्त का एक बोर्ड आवेजा हो जाता है, तो पाकिस्तान के ऊपर एक बोर्ड एक चिपका दिया गया है, स्टिकर चिपका दिया गया है कि ये मुल्क इस वक्त बराए फरोख्त है। आपकी हर चीज बिकने जा रही है, आपकी हर चीज गिरवी होने जा रही है। आज से तकरीबन कोई 3-4 दिन पहले एक खबर छपी जिसमें कहा गया कि एक इंडियन पार्लियामेंट्री पैनल ने ये रिकमेंडेशन दी कि पाकिस्तान के साथ उनको ट्रेड जो है रिज्यूम करनी चाहिए। ये एक तरह की आउट ऑफ नोवेयर खबर थी कि ये बैठे बैठाए क्या हो गया, एकदम से इंडिया की तरफ से ऐसा सिग्नल आना। और इसको पाकिस्तान में भी इस खबर को इतना चलाया नहीं गया। मोदी है ना मोदी, उसको तकलीफ ये है कि हमारा पाकिस्तान तरक्की क्यों करता है, और इस वजह से कि उसने ये करवाया होगा। इंडिया है तो हमारे तालिबान बेचारे, उन्होंने क्या करना है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि, क्योंकि वो मुसलमान है जो अफगानिस्तान वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, आइए पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से खबरें देखते हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है और उसके दोस्त भी कर्जा देने से मना कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद ही कबूल चुके हैं कि उन्हें न चाहते हुए भी कर्ज की भीख मांगनी पड़ रही है। पाकिस्तान को IMF ने भी कर्ज देने से किनारा कर लिया है। पाकिस्तान सरकार 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने जा रही है। इस महामारी के बीच पाकिस्तान के राजनीतिक अर्थशास्त्री डॉक्टर परवेज ताहिर ने बुधवार को शहबाज सरकार से गुहार लगाई कि देश के लोगों को दुखों को कम करने के लिए भारत से व्यापार फिर से शुरू करना चाहिए। और भारत की तरफ से CP चौधरी जो बीजेपी के मेंबर है, उन्होंने बोला है कि भाई आने वाले समय में भारत $37 बिलियन है जो पाकिस्तान के साथ ट्रेड शुरू करेगा। पाकिस्तान के अंदर कराची एयरपोर्ट है, उसको UAE को 85% शेयर के साथ बेच दिया गया है। यानी कि आने वाले समय में पाकिस्तान के धीरे धीरे सभी हैं जो एयरपोर्ट इस्लामाबाद जितने हैं बेचे जा रहे हैं। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में रखें और वीडियो की एक क्लिप देखिए। भाई पाकिस्तान कितना प्यार रखते हैं बात के लिए। वीडियो शुरू करते हैं। आपको क्या लगता है? मुझे गंदे लोग। कौन गंदे लोग लगते हैं? इंडिया लोग। क्यों? क्योंकि वो गंदे लोग, वो क्योंकि वो भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। हिंदू पे बिल्कुल करूंगा, मेरा दिल चले मैं उसको मार दूं। हिंदू को क्यों मार दूंगा? उसको मारना चाहिए भैया, वो अब गैर मुस्लिम है तो मार देना उसको। मैं 9th क्लास में। हाँ जी। इस तरह लोग पाकिस्तान की गलियों में खुल के कहते हैं कि नहीं हिंदू गंदे हैं, हम दुश्मन हैं वगैरह वगैरह। शायद आप ये कहें कि हाँ इंडिया में भी कोई इक्का दुक्का आपको इस तरह के केसेस मिल जाते हैं जहाँ पे वो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा होता है, कोई रेडिकल हिंदू किस्म का बंदा, जय श्री राम का नारा लगवा दिया या गाय का गोश्त खाने में। लेकिन उनके सिस्टम में कोर्स करेक्शन की गुंजाइश है। अगर उनका फार राइट है तो उनका फार लेफ्ट भी है। एक्चुअली का एक बड़ा जोक है ये, तो एटलीस्ट इस साल का सबसे बड़ा जोक है कि आपके चंद घंटे रह गए हैं और आप अमन की बात कर रहे हैं भारत के साथ। सबसे पहले तो आपका टाइमिंग, और दूसरा ये बताएं कि आप जब बाहर के दौरों पे जाते हैं, लोग आपसे, आपकी सिविलियन गवर्नमेंट से तो बात नहीं करते, कर्जा भी नहीं देते आपको। वो कहते हैं भाई आर्मी वाले भाईजान आए तो वो साइन वो करेंगे। चाइना भी वो कहता है कि हमारे भारत जो आपके आर्मी वाले भाईजान आए तो वो साइन करें। तो भारत किस तरह आपसे बात करेगा भाई? दूसरा, भारत से बात करना आपकी मजबूरी है, भारत की मजबूरी नहीं है। जवाब क्यों देंगे वो? और दूसरा, कौन से आपने कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए हैं इत्मीनान को बहाल करने के लिए? देखिए दोनों तरफ से मसला इस वक्त किस चीज का? इत्मीनान का है। तो इत्मीनान करने के लिए आप कुछ स्टेप्स लेते हैं, आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग का एक प्रोसेस शुरू करते हैं। वो चंद चाइनीज सामने बैठे हैं आपके, तो आप उनको सुनाने के लिए इंग्लिश में तकरीर कर रहे थे, तो आप उसको वेस्टर्न मीडिया को सिर्फ बताना चाह रहे थे कि देखें हम कितने अमन पसंद हैं, देखें हम तो भाई बहुत हार्डली ट्राई कर रहे हैं। लेकिन ये है कि इस पे बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सर तालिबान ने भी क्या है कि पीछे नहीं है। सर बात ये है कि जो इंडिया जो मोदी है ना मोदी, उसको तकलीफ ये है कि हमारा पाकिस्तान तरक्की क्यों करता है, और इस वजह से कि उसने ये करवाया होगा। इंडिया है तो हमारे तालिबान बेचारे, उन्होंने क्या करना है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि, क्योंकि वो मुसलमान है जो अफगानिस्तान वाले हैं। अफगानिस्तान तालिबान TTP भी तो करवाती रहती है, वो बहुत सी चीजों में कबूल करती रहती है कि हमने करवाया। देखिए अब तो इन्होंने किया, या तो उन्होंने अगर कबूल किया है तो हम मान लेते कि ठीक है जी उन्होंने किया है। लेकिन अब ये 100% इसमें इंडिया इन्वॉल्व है कि जो, क्योंकि जो उनके हालात हो रहे हैं वो नहीं चाहते कि हम आगे तरक्की करें। वो पाकिस्तान के वैसे ही खिलाफ है। तो मेरा तो यही है कि वो इंडिया ने किया है। कैसे लगता है इंडिया, कोई सबूत हमारे पास या कुछ है? नहीं देखिए, सबूत हमारे पास ये भी नहीं है कि तालिबान ने किया है, या किसी का भी हम नाम तो डायरेक्ट
बात ये है कि जो इंडिया है ना, इंडिया वो पाकिस्तान का खुला दुश्मन है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। बात ये है कि इंडिया इस वजह से इन्वॉल्व हो सकता है कि वो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की करे, जो कि आजकल ना हमारे मुल्क में कोई अच्छे हालात शुरू हुए हैं, तो वो नहीं चाहता कि हो सकता है इंडिया ना भी हो, जैसे इलेक्शन करीब है, तो आपको लगता है कि हमारे अंदर से कोई हो सकता देखें अंदर का, मैं किसी का नाम हम कैसे कह सकते हैं? है? इंडिया का हम कैसे कह सकते हैं? नहीं, मेरी बात सुने। अब जैसे कि लोगों ने कहा है कि जी इंडिया है, बात ये है कि सबसे बड़ा दुश्मन जो हमारा दो मुल्क हैं, एक अमेरिका है और एक इंडिया है। ना तो इंडिया चाहता है कि मुसलमान हम पाकिस्तान तरक्की करें, और ना ही इंडिया चाहता है कि हम तरक्की करें। अब आप खुद समझदार हैं कि जो नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे, वो ऐसे ओछे हथकंडे करेगा। फिर वो ये जो पार्लियामेंट्री पैनल था, उसको जो हेड कर रहे थे वो बीजेपी के ही मेंबर थे, पीपी चौधरी। उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा कि हमें ट्रेड रिज्यूम करनी चाहिए, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि आम लोगों की आपस में कोई एनिमोसिटी या एक दूसरे के लिए नफरत नहीं है। ये फिर से लिप सर्विस किस्म की उन्होंने बात कर दी। हालांकि ये बात हमें ऐसा पाकिस्तानी हमें पता है ये बात इतनी सच नहीं है। ये हमारे लिबरल लोग भी कहते हैं यार देखें लोगों की आपस में नफरत नहीं है। ठीक है, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, लेकिन ये कह देना कि लोगों के दिलों में हिंदुओं के लिए, काफिरों के लिए कोई नफरत नहीं है, ये एक बड़ी फार फेच्ड किस्म की बात है। आई नो कि मैं तो खुद कहता हूं कि लोगों को करीब आना चाहिए, लेकिन हम पहले इस तरह की चुपड़ी चुपड़ी बातें करके हमने उसका नतीजा देख लिया है कि आप एक फॉल्स रियलिटी क्रिएट करते हैं, फिर उसका एक ट्रैप बनता है और आप उसके अंदर आके गिर जाते हैं। पाकिस्तान बाय फरोख्त। जी हाँ, ये जुमले मेरे नहीं है, ये दीगर अखबार और ख़ास तौर पे बैनुल-अक़वामी अखबार पाकिस्तान के लिए लिख रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ फॉर सेल। पाकिस्तान के कहते हैं दुकान के बाहर बराए फ़रोख्त का एक बोर्ड आवेज़ा हो जाता है, तो पाकिस्तान के ऊपर एक बोर्ड एक चिपका दिया गया है, स्टिकर चिपका दिया गया है कि ये मुल्क इस वक्त बराए फ़रोख्त है। आपकी हर चीज़ बिकने जा रही है, आपकी हर चीज़ गिरवी होने जा रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये अच्छी बात है? क्या ऐसा होना चाहिए था? क्योंकि अगर मैं आपको इसके बरअक्स बताऊं तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। मेरे सामने इस वक्त मिडिल ईस्ट आई नामी एक बहुत ही मशहूर अखबार है और उसकी स्टोरी है। आपको शायद याद होगा, मैंने आपको कुछ चंद हफ्ते पहले की बात है, मैंने आपको खबर दी थी। मैंने आपको बताया था कि कराची की जो बंदरगाह है वो यूएई के हवाले की जानी है। मैंने आपको पहले बता दिया था। अब मैं आपको खबर दे रहा हूं कि बाकायदा तौर पर 25 साल के लिए अबू धाबी ग्रुप के हवाले पाकिस्तान की बंदरगाह कराची, पाकिस्तान की सबसे बिजिएस्ट बंदरगाह को कर दिया गया है अबू धाबी के हवाले, यानी मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले 25 साल के लिए। और इसमें से जो 85% शेयर है वो मुत्तहिदा अरब अमारात का होगा। यानी बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि आप इस पोर्ट को मैनेज करेंगे। मेरे पास ये कमरा है, लेट से मैं किसी के हवाले इसको आउटसोर्स कर देता हूँ, गौर से सुनिएगा, और कहता हूँ कि आप इसको मैनेज करें। तो उस मैनेज करने के लिए मैं इस कमरे की कमाई का कुछ हिस्सा उनके हवाले करूंगा। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इस कमरे की कमाई का 85% हिस्सा उनके हवाले कर दिया। ये डीलें लोग करते रहते हैं। ऐसा होता है कि कोई मुल्क कहता है जनाब मुझसे फला चीज़ नहीं हो रही, तो वो किसी और मुल्क से कहता है कि तुम आके मेरी मदद कर दो। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। तो भाई ये थी पाकिस्तानी मीडिया की और पाकिस्तान के जहनब से राय। तो पाकिस्तान के जो हैं थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और एक भाई ने कहा पाकिस्तान तरक्की कर रहा है जो इंडिया से मतलब इंडियन को दिखा नहीं जा रहा। हम कहाँ से देख सकते हैं? आपके पास पहले जो कटोरा था वो आई थिंक स्टील का हो सकता होगा, मिट्टी का था, जो अब जाके वो कटोरा जो है वो आपका आई थिंक पीतल का बना होगा। तो ये तरक्की तो है आपकी यार, उसके लिए तो हम मना नहीं कर सकते कि आपकी तरक्की कटोरे में हुई है, तो उसके लिए हम मना नहीं करें। उसके लिए भाई हम सॉरी कहते हैं कि आपकी जो तरक्की हुई वो हमारे नज़र से कुछ अलग थी, मतलब हमारी नज़र में नहीं आई, बट अभी आ गई। तो अब जो कटोरा था वो छोटा था पहले, वो बड़ा हो गया है। हाँ, इमरान खान की सरकार के पहले कटोरा मतलब कटोरी थी, मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब वो कटोरी थी। अब धीरे धीरे उसमें थोड़ा बहुत बड़ा होता गया। अब एक बड़ा कटोरा बन गया है, और इस बड़ा कटोरा जो है वो बहुत सारे देशों ने मिलके पीतल का बनाया है। तो पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और बात रही इंडिया की, और इंडिया देखो, हम पाकिस्तान को अभी भी बोल रहा हूँ, कभी भी हमने हमारा दुश्मन देश बोला ही नहीं है। हमारे यहाँ के बच्चे को भी पूछ लूँगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना कहेंगे कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है। भारत का नज़दीक का देश कौन सा है? तो हम पाकिस्तान बोलते हैं, बांग्लादेश बोलते हैं, म्यांमार बोल सकते हैं, श्रीलंका बोल सकते हैं, चाइना बोल सकते हैं, भूटान बोल सकते हैं। हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारी ये किताबों में ऐसी चीज़ पढ़ाई जाती है कि भारत देश है और उस देश के नज़दीक के देश कौन से है, तो हमें ये बताया जाता है कि भारत के नजदीक के देश इतने हैं।
और आपके वहां पे आपकी किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि हमारा जो पड़ोसी देश है, हमारा दुश्मन देश है, वहां के हिंदू जो है वो काफिर है, हिंदू हमारे दुश्मन है। और ये वो जो पतला सा लड़का था ना, वो बड़े बालों वाला जो ज्यादा उछल रहा था, तेरी औकात नहीं है इंडिया में आके किसी को हिंदू उंगली भी पकड़ सके, ठीक है। और जहां तू टच करेगा ना जिस उंगली से, वो उंगली कैसे कट जाएगी पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। मैं किसी का नाम यहाँ पे लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उसने हिंदू के लिए बोला है, तो भाई मैं हिंदू हूँ तो मेरे को थोड़ा बहुत लगाता है दिल पे, लेकिन उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने आपको कुछ ज्यादा वर्ड्स बोल दिए। लेकिन मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ, आई एम इंडियन, और मैं भारतीय हूँ। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी राय हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताना, कटोरा के लिए, कि कटोरा जो मैंने वर्णन किया वो सही था या नहीं, कि अभी बड़ा कटोरा है। क्योंकि देखो सबसे पहले बता दूं कि अभी ये यूए के पास जा रहा है, कतार के पास जा रहा है, क्योंकि आईएमएफ ने भीख दे दिया है, बट इंडिया को पूछने के बाद आईएमएफ ने भीख दे दिया है। अब ये 2 कंट्री है, इंडिया को पूछे बिना भीख नहीं दे रहे, तो ये लोग इंडिया के साथ बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी कम है। बात रही ट्रेड की पाकिस्तान के साथ, अभी बात चल रही है और थोड़ा बहुत न्यूज में सुना है, कोई उसका ठोस न्यूज नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड स्टार्ट कर रहा है 36 बिलियन करीबन डॉलर का। तो मेरी राय इसमें यही रहेगी कि पाकिस्तान के साथ यदि ट्रेड चालू किया जाए तो 1, 2, 3, 4 जो भी कंडीशन रखनी पड़े वो रखी जाए। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन हमारी है रुपए की, मतलब रुपए में ट्रेड हो, और दूसरी कंडीशन कश्मीर की वो हमारा मतलब वहां से वो हट जाए, वो हमारी है, इंडियन की जमीन है, वो छोड़ दे बस इतना। बट वो तो फिर सरकार का लुकआउट है, हम सिर्फ बोल सकते हैं, सरकार क्या करेगी वो सरकार का देखेगी। लेकिन बात रही कटोरे की, यार मेरे को कटोरा दिमाग में से नहीं जा रहा है, सही बताऊं यार, कटोरा हाथ में लेके क्या क्या बोल देते हैं यार, हिंदुओं को मार डालूंगा मैं, ये कर दूं। आपकी देखो अभी जो पाकिस्तान की हालात हुई है ना, अब समझ में आ रहा है कि आपने किताब अरे बट किताब में ही लिखा है, जिस बच्चे को तुम जब जन्म से पैदा ही हुआ है, जब पैदा हुआ है, हम यहाँ पे गुजराती बोल रहे हैं तो वो गुजराती बोलेगा, ठीक है। तू महाराष्ट्र में जाएगी, वहां पे हिंदी बोल रहे, वहां पे पैदा होगा तो वो हिंदी बोलेगा, मराठी बोल रहा है तो मराठी बोलेगा। अब वहां पे अभी वो क्या बोलते हैं, समझना ही नहीं सीखा, स्कूल में बैठा है, पहली किताब में इसको यही दिखाया, हाँ यही सिखाया जाता है कि मुसलमान के अलावा हिंदू जो भी है वो उसको ये वगैरह वगैरह वगैरह। देखो आपकी औकात नहीं है सारी चीजें करने की, क्योंकि ऑलरेडी 4 बार आपको औकात दिखा दी है, अभी भी आपको समझ में ना आ रहा हो तो अब कटोरा बड़ा हो गया, इस वर्ड से आप समझ जाओ तो बेहतरीन है आपके लिए। तो दोस्तों आपकी राय क्या है इस वीडियो में, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, आपके साथ हम दोबारा मिलेंगे। टिल देन जय हिंद, जय भारत।